हेलो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क है। ये हमारा कौन सी क्लास का टॉपिक है। ये क्लास हमारी 9th क्लास का टॉपिक है। कौन सी क्लास का टॉपिक है? 9th क्लास का टॉपिक है फिज़िक्स। मोशन चैप्टर है, ठीक है। उसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क है। आज बच्चों मैं आपको यही डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ही फ़र्क समझाने आया हूँ कि इन दोनों में क्या डिफरेंस क्या है दोनों में, ठीक है बच्चों। अच्छा चलो बच्चों अब पढ़ना शुरू करते हैं। क्या डिफरेंस है इन दोनों में? जो डिस्टेंस है बच्चे, डिस्टेंस है टोटल डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंडिंग पॉइंट, ठीक है। क्या बोला मैंने? टोटल डिस्टेंस कवर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंडिंग पॉइंट, ठीक है। अच्छा डिस्प्लेसमेंट मैंने क्या लिखा है यहाँ पर? डिस्प्लेसमेंट के बारे में मैंने लिखा है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। क्या है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग एंड द एंडिंग पॉइंट। एंडिंग की स्पेलिंग में डी डाल दिया है, सिंगल डी आना है इसमें, ठीक है। चलो अभी ठीक कर देते, स्पेलिंग ठीक कर देते हैं, बच्चे कॉपी करते वक्त गलत ना कर दे कहीं, ठीक है। ये मैंने स्पेलिंग यहाँ पर ठीक कर दिए हैं। अच्छा बच्चों अब हमने थ्योरी तो पढ़ ली अब हमने कि डिस्टेंस है, डिस्टेंस का मतलब है टोटल डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंडिंग पॉइंट, और डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। अच्छा अब इसको हम प्रैक्टिकली कैसे समझेंगे वो मैं डायग्रामेटिकली आपको मैं बताऊंगा अभी। देखो ये दो डायग्राम मैंने बना दिए हैं यहाँ पर, समझो ये इमेजिन करो कि ये दोनों स्क्वायर हैं, ठीक है, और दोनों ही 4 सेंटीमीटर के हैं। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, ये क्या है 4 सेंटीमीटर, यहाँ पर लिखते हैं हम 4 सेंटीमीटर, ठीक है। स्क्वायर की जो सारी साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, ठीक है। और एक मिनट जो मैंने गलत कर दी है, जो मैं दोबारा ले आता हूँ यहाँ पर, हाँ एक मिनट बच्चों, मैंने थोड़ा सा मिस्टेक होगी, थोड़ी सी हल्की सी। ओह एक मिनट बच्चों, कहाँ गया हमारा? हाँ आ गया, वापस आ गया, ठीक है। अच्छा ये देखो बच्चों, अभी मैं करता हूँ जो अभी यहाँ पर जरा है, हाँ क्या आ गया? चलो कनेक्शन दोबारा से जुड़ गया, हमारा कनेक्शन फेल हो गया था बीच में। हाँ जी यहाँ पर मैं लिखता हूँ 4 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं 4 सेंटीमीटर, ठीक है। हम लिख रहे थे यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, 4 थोड़ा सा दिख नहीं रहा, अब दिखेगा। देखो बच्चों आपको दिख रहा है बच्चों, 4 सेंटीमीटर है। और मैंने कहा था इसको इमेजिन करो कि क्या है? स्क्वायर है। कॉपीज़ बना लेते हैं इसकी, यहाँ पर सीधा लिख देते हैं 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, ठीक है। 4 सेंटीमीटर का मीनिंग होता है इसकी चारों साइडें जो हैं वो क्या है? 4 सेंटीमीटर की ही हैं, ठीक है। जो दोनों स्क्वायर्स वो क्या है? 4 सेंटीमीटर के हैं, ठीक है। 4 मीटर लगा लो या सेंटीमीटर लगा लो, मैंने आपके लिए सेंटीमीटर कर दिया है क्योंकि आपने सेंटीमीटर को छोटा होता है तो सेंटीमीटर मैंने यहाँ पर कर दिया है, ठीक है। ये देखो, अब देखो इसमें करना क्या है, मैंने एक कलर डॉट डिफरेंस ले लेता हूँ यहाँ पर लेते हैं ब्लू कलर ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। सपोज पहले मैं आपको समझाऊंगा डिस्टेंस के बारे में। जो डिस्टेंस है हमारा, डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिर आपको मैं बताऊंगा हमारी डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्टेंस कैसा है? जैसे कि मैंने इस पॉइंट से चला, इसको थोड़ा सा मोटा पॉइंट लेते हैं समझाने के लिए। जैसे कि मैं इस पॉइंट से चला, बच्चे देखो मैंने इस पॉइंट से चला, एक मिनट,
एक मिनट बच्चों, हाँ, अगर मैं इस पॉइंट से चला बच्चों, देखो हैं, इस पॉइंट से चला, जो डॉट डाला जो मैंने डॉट, फिर मैं चलूँगा इधर, यहाँ से लेके यहाँ तक गया अगर मैं, तो मेरा डिस्टेंस क्या होगा मेरा 4 सेंटीमीटर। अगर यहाँ से लेके मैं यहाँ तक चले गया तो हम कहेंगे 4 + 4 डिस्टेंस कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। और अगर मैं एक मिनट को 4, यहाँ पर 4 दिखाई नहीं दे रहा था, ठीक है, यहाँ पर ये रहा 4 भी दिखाई नहीं देगा, यहाँ पर कर देते हैं इसको। हाँ, अगर मैं चलूँगा नेक्स्ट 4 सेंटीमीटर चलूँ तो मेरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और फिर मैं 4 सेंटीमीटर घर तक चले गया, अपने जहाँ से मैं चला था वहाँ तक चले गया, फिर से मैं दोबारा घूम कर चले गया, पूरा राउंड ले लिया मैंने इसका, तो कितना हो जाएगा पेरीमीटर के बराबर हो जाएगा स्क्वायर के, ठीक है। मैंने कितना चला है 4 सेंटीमीटर यहाँ चला, 4 सेंटीमीटर यहाँ चला, 4 सेंटीमीटर यहाँ चला और 4 सेंटीमीटर यहाँ चला। मैंने इसकी डेफिनेशन क्या थी इसकी डेफिनेशन? इसकी डेफिनेशन थी द टोटल डिस्टेंस कवर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंडिंग पॉइंट। हमें पूरा टोटल डिस्टेंस कवर कितना जितना भी किया है, ठीक है, वो सारा हमने कैलकुलेट करके बताना था। वो मैंने आपको बता दिया, ये टोटल डिस्टेंस कितना है हमारे पास, अब 16 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है हमारे पास। डिस्टेंस क्या है 16 सेंटीमीटर का डिस्टेंस यहाँ पर चला मैं, ठीक है बच्चों। ये था डिस्टेंस के बारे में, ठीक है बच्चों। अगर मैं खाली यहाँ तक चलता, देखो स्क्रीन में देखो कहाँ तक गया हूँ मैं अभी, खाली ब्लू, यहाँ पर ब्लू लाइन ड्रॉ की, यहाँ पर मैंने देखो ग्रीन लाइन कर देता हूँ, इसको ग्रीन से दिखाता हूँ जरा मैं। ये देखो अगर मैं खाली यहाँ तक चलता, देखो यहाँ तक ग्रीन लाइन तक देखो, तो मेरा डिस्टेंस था 8 सेंटीमीटर। मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है ये रेड मार्क, ये रेड मार्क क्या है स्टार्टिंग पॉइंट है। वो मेरा एंड पॉइंट क्या है, ये पर्पल मार्क, ये पर्पल मार्क क्या है मेरा एंड पॉइंट है, ठीक है। तो मैंने डिस्टेंस कितना चला है अभी तक 8 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो बच्चों अब हम करते हैं डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी अब, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, ये ब्लू मार्क तक जो मैं 8 सेंटीमीटर रब कर दूँ जरा, हाँ फिर से मार्क कर देता हूँ, मिट गई वो जरा। रेड क्या था हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट क्या था हमारा ये वाला, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट जो हमारा है वहाँ से लेकर एंडिंग पॉइंट तक जो हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट, वो क्या कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, ठीक है। अब हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, मैं यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट लिख देता हूँ ऊपर भी, कि आपको परेशानी ना हो बच्चों को किसी को भी कि सर ने क्या लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। चलो डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पर भी हम डिस्प्लेसमेंट लिख देते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में, ठीक है, ये पढ़ेंगे अब हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अब इसी फिगर में मैं आपको डिस्प्लेसमेंट के बारे में बता दूंगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या था हमारा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंडिंग पॉइंट, ठीक है बच्चों। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, ये है, ये क्या है, एक लाइन ड्रॉ की है मैंने जो स्क्वायर से जा रही है, ठीक है। अब स्क्वायर के बीच में जो हमारा डायगोनल है, डायगोनल बन गया ना एक तरह का, ठीक है। डायगोनल को कैसे नापेंगे, हमारा स्क्वायर का हर एंगल कितने का होता है 90 डिग्री का होता है, ठीक है। हर एंगल स्क्वायर का कितना होता है 90 डिग्री का होता है, ठीक है। ये हमारी हाइपोटेन्यूज बन गई ये साइड, ठीक है, हाइपोटेन्यूज। एच का मीनिंग क्या है, हाइपोटेन्यूज बन गई, ठीक है। जो हमारी डिस्प्लेसमेंट होगी वो स्क्वायर की हाइपोटेन्यूज बन गई है, ठीक है। अब ये हमने यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हमने बताना अब हमने बच्चों, ठीक है। तो हम क्या करेंगे वो मैं बताता हूँ अभी कैसे करना उसको। अब एक मिनट रब कर दूँ, इस स्क्वायर को हटा देते हैं, यहाँ पर मैं आपको कैलकुलेशन समझा देता हूँ कैसे करनी है डिस्प्लेसमेंट की कैलकुलेशन, ठीक है। हाँ यहाँ पर क्या है,
हमारा हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज मैंने क्या लिख दिया, एच, एच का स्क्वायर, एच का स्क्वायर मैं भी बताता हूँ, स्क्वायर डाल देते हैं अभी, एच का स्क्वायर, एच का स्क्वायर ऐसे डाल दिया इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, क्या है, बेस प्लस परपेंडिकुलर। ये आपने 8th क्लास में किया होगा, ठीक है। तो अब मैं इसके बीच में नहीं जा रहा, ठीक है, क्योंकि मैं डिटेल में नहीं जा रहा, तो डिटेल में पूरी मैथ पढ़ानी पड़ जाएगी आपको। मैं अभी आपको साइंस बता रहा हूँ, फिजिक्स करा रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट के बारे में बता रहा हूँ, तो उसमें ये टॉपिक है, तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी हमारी, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी हमारी, फिर 4 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 16 प्लस 16 32 हो गया, टोटल कर लेते 32, वो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 32 आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 32 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक मिनट बच्चों, यहाँ पर जगह नहीं बच रही, हाँ यहाँ पर लिखता हूँ मैं, यहाँ पर ये देखो, ये आ जाएगा, कैलकुलेट करके आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 32, ठीक है बच्चों। अब स्क्वायर रूट ऑफ 32 को कैसे करते हैं, 4 इसके फैक्टर्स बनाएंगे हम, आ जाएंगे 2⁵, मीनिंग के 4 बार आ जाएगा, नहीं 2 to the 4 हाँ 4 बार आ जाएगा, वो एक अंडर रूट अंदर रह जाएगा, ठीक है, ऐसे आ जाएगा 4√2 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है बच्चों। अच्छा, तो ये है हमारी डिस्प्लेसमेंट। आगे डिस्प्लेसमेंट में एक और चीज़ बताना चाहता हूँ डिस्प्लेसमेंट के बारे में, वो मैं इसमें नहीं करता, नया बनाता हूँ। हाँ, हम स्क्वायर को ही लेते हैं, स्केल लेते हैं, वो जो पहले पुराना स्केल लिया था वही लेते हैं, रेड कलर का स्केल लेंगे हम, हाँ ठीक है, स्केल यहाँ पर लिया मैंने, ठीक है, और थोड़ा सा डार्क कर देते हैं स्केल को, थोड़ा सा विजिबल हो जाए सब बच्चे के लिए, ठीक है। ये देखो मैंने डार्क कर दी यहाँ पर। अब देखो डिस्प्लेसमेंट बताता हूँ आपको, डिस्प्लेसमेंट के बारे में बता रहे हैं अभी हम, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के बारे में बता रहा हूँ अभी मैं आपको, अभी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फिजिक्स में डिस्प्लेसमेंट का क्या मीनिंग है। अगर मैं यहाँ से चला, अगर मैं अपने स्टार्टिंग पॉइंट मेरा है ब्लू, हमारा एंडिंग पॉइंट भी सेम है, क्या कहा मैंने, मेरा एंडिंग पॉइंट और मेरा स्टार्टिंग पॉइंट दोनों ही सेम है, तो मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा। मैंने कहा था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो होता है बिटवीन एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट। मैंने कह दिया मेरा स्टार्टिंग पॉइंट भी सेम है, मेरा एंडिंग पॉइंट भी सेम है, तो हमने एक फॉर्मूला होता है हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, SP स्टार्टिंग पॉइंट माइनस एंडिंग पॉइंट, ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट भी सेम है, मीनिंग के मैं ले लूँगा A है, तो एंडिंग पॉइंट भी A है, A माइनस A क्या होगा 0। जब हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम हो जाए तब हम कहेंगे, क्या कहेंगे हम, जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है। मगर हमारा डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस मैंने आपको पहले कैलकुलेट कर दिया था, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ये था, मैं स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंडिंग पॉइंट दोबारा वहीं पर पहुंच गया हूं। मेरे कहने का मतलब ये है, डिस्प्लेसमेंट में मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको, मैं स्टार्ट किया मैंने A से, A पॉइंट से, वो मैं घुमा फिर के स्क्वायर का चक्कर लगाकर दोबारा कहाँ पर आ गया A पॉइंट पे, तो हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी 0, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट मेरा सेम है। मैंने इसमें कुछ डिस्टेंस तो ट्रैवल किया होगा, यहाँ पर 4 किया है, यहाँ पर भी 4 डिस्टेंस ट्रैवल किया है, यहाँ पर भी 4 डिस्टेंस ट्रैवल किया है, और यहाँ पर भी 4 डिस्टेंस ट्रैवल किया है मैंने, ठीक है बच्चों। तो क्या होगा, मेरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये तो मेरी डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गई, ठीक है, और मेरा डिस्टेंस क्या होगा, मेरा डिस्टेंस हो जाएगा मेरा 16,
ठीक है। जब हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम हो तो हमारी डिस्प्लेसमेंट हमेशा ही 0 होगी। ठीक है। जब हम पूरा सर्कल ले लेंगे, देखो पूरा स्क्वायर घूम कर आया ना यहाँ पर हम, तो हमारा डिस्टेंस 16 होगा। डिस्टेंस क्या था? टोटल डिस्टेंस कवर। डिस्प्लेसमेंट क्या था? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और ए पॉइंट में ही दोबारा मैं वापस आ गया, उसमें कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो था ही नहीं, तो हमारी जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो 0 हो जाएगी, कोई डिस्टेंस उसके अंदर बचा ही नहीं। ठीक है। अच्छा बच्चों, हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं यहाँ पर, जिससे आपको मैं ये हमारे फिजिक्स के क्वेश्चन हैं, फिजिक्स के ही क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। कहाँ पर हैं? यहाँ पर देखता हूँ यहाँ पर आते कि नहीं आते। टेक अ पिक्चर, इंपोर्ट अ पिक्चर, इंपोर्ट कर देते हैं पिक्चर हम। यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस हैं, ये देखो बच्चों। यहाँ पर पहला क्वेश्चन नंबर 1 ही करते हैं पहले हम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 कहता है, इसको हटा देता हूँ यहाँ से, मैं नए पेज में ले जाता हूँ इसको, ज़रा नए पेज में ले जाते हैं इसको। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? इमेज में यहाँ से इंपोर्ट कर दी मैंने यहाँ से। ठीक है। ये हमारे यहाँ पहला थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं इसको कि क्वेश्चंस विजिबल हो जाए। ये हमारा फिजिक्स के ही क्वेश्चंस हैं। ठीक है बच्चों। हाँ, क्वेश्चन कहते हैं एन ऑब्जेक्ट हैज़ मूव थ्रू ए डिस्टेंस। ठीक है। कैन इट हैव अ 0 डिस्प्लेसमेंट? इफ़ येस, स्पॉट योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। ठीक है। मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल करे कुछ, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकती है जब उसका स्टार्टिंग पॉइंट और उसका एंडिंग पॉइंट सेम आ जाए। ठीक है बच्चों। जब उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम आ जाता है, उसको उस टाइम पे उसकी डिस्प्लेसमेंट जो है 0 होती है, मगर उसने डिस्टेंस भी कवर किया होता है। कितना? मैंने मेरे वाले एग्जांपल में कितना था? 16 सेंटीमीटर जो है डिस्टेंस कवर होगा। जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो 0 होगी। क्यों होगी? क्योंकि हमारा जो डिस्टेंस कवर था, जो हमारा पॉइंट था, एंडिंग पॉइंट और हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट और हमारा एंडिंग पॉइंट सेम था। यही एग्जांपल आपने अपने पेपरों में लिख के आना है और आपके फुल मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अभी इसी में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। ये हटा देते हैं यहाँ से। हाँ, ये हटा दिया मैंने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ अ साइड 10 मीटर। ठीक है। 10 मीटर की साइड में वो मूव करता है। ठीक है। इन 40 सेकेंड्स, 40 सेकेंड्स के अंदर वो मूव करता है बाउंड्री ऑफ द स्क्वायर। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ द 2 मिनट 20 सेकेंड फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन। चलो एक स्क्वायर फील्ड बनाएंगे अब हम। ठीक है। जो कि 10 मीटर की होगी। ठीक है। वो कहते हैं 40 सेकेंड्स के अंदर वो पूरा एक राउंड ले लेता है। ठीक है। 40 सेकेंड के अंदर वो क्या करता है? वो पूरा एक राउंड ले लेता है। ठीक है। ठीक है। अब देखता हूँ यहाँ पर मैं नेक्स्ट यहाँ पर स्लाइड में यहाँ पर आपको समझाऊंगा। नई स्लाइड बनाते हैं यहाँ पर। इन्होंने क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन कह रहा है एक स्क्वायर फील्ड है और एक फार्मर है। ठीक है। फार्मर भी बनाते हैं यहाँ पर। फार्मर ने यहाँ से चलना शुरू किया, ए पॉइंट, ये मैंने बना दिया ए पॉइंट। ठीक है। कैलकुलेशन हम नेक्स्ट पेज में करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा खिचड़ी पक जाएंगी नहीं तो। ठीक है। ए पॉइंट है मैं, ठीक है, यहाँ से चलना शुरू किया। 10 मीटर ये चला, 10 मीटर यहाँ पर, 10 मीटर यहाँ पर और 10 मीटर यहाँ पर। क्वेश्चन कह रहा है कि फार्मर ने 40 सेकंड के अंदर 10 मीटर की स्क्वायर फील्ड पूरा राउंड ले लिया। मीनिंग कि 10 मीटर के पूरा स्क्वायर राउंड
कितने, एक राउंड पूरा स्क्वायर का कितने में लिया, 40 सेकंड्स में लिया है। 40 सेकंड में क्या किया है, पूरा एक राउंड ले लिया है। क्वेश्चन में तो आपको दोबारा दिखा देता हूँ, देखो क्या कह रहा है। फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ अ साइड 10 मीटर इन 40 सेकंड्स। फार्मर मूव करता है अपनी बाउंड्री पर स्क्वायर की 10 मीटर पूरे 40 सेकंड में, पूरा स्क्वायर पूरा स्क्वायर का पूरा एक राउंड लेता है। ठीक है, ये कह रहा है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, अब अगर फार्मर ए पॉइंट पे चलेगा, ए पॉइंट पे पहुंच जाएगा 40 सेकंड में, कहाँ पहुंच रहा है वो, अपने सेम पॉइंट पे पहुंच रहा है। मीनिंग कि 40 सेकंड के बाद उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, 0। मगर उसने ये नहीं पूछा 40 सेकंड के बाद उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट 40 सेकंड के बाद जो डिस्प्लेसमेंट है, 40 सेकंड के बाद जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, वो है 0। ठीक है बच्चों, मैं तो खिचड़ी पकड़ी यहाँ पर, थोड़ा सा ना कर देते हैं, रब कर देते हैं कि आपको दिखाई दे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या है 40 सेकंड के बाद, क्या है, वो है 0। मगर हमें क्या कहा जा रहा है कि क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करो 2 मिनट और 20 सेकंड के बाद फार्मर जिस पोजीशन में होगा उस पोजीशन में उसकी क्या डिस्प्लेसमेंट क्या है। 40 सेकंड के बाद तो ये पूरा ए पॉइंट पे दोबारा आ रहा है। इतना समझ आ गया सब बच्चों को। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट बना रहा हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। अब हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं कि 2 मिनट्स 20 सेकंड्स को 20 सेकंड का कितने राउंड लेगा। ठीक है, तो इसको भी मैं सेकंड में कन्वर्ट कर देता हूँ। 2 मिनट को भी 2 मिनट को कन्वर्ट करूँगा, मैं लिखूँगा 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। ठीक है, और 2 मिनट्स में कितने सेकंड होंगे बच्चों, जो मैथ के बच्चे हैं जिनको मैथ आती है वो तो कह देंगे 120 सेकंड। क्यों, क्योंकि 60 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे वो। ठीक है, ठीक, बिल्कुल सही करेंगे। ठीक है बच्चों, 120 सेकेंड्स। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। हमारा कितना आ गया, 120 सेकेंड्स प्लस 20 सेकेंड और भी है वो वाले भी। देखो यहाँ पर क्या लिखा हो मैंने, 20 सेकेंड ये वाले भी तो हैं। ठीक है बच्चों, चलो 120 प्लस 20 140 सेकेंड्स, टोटल 140 सेकेंड्स लिए हैं इसने। ठीक है, अब 140 सेकेंड के बाद ये कहाँ पर पहुँचा होगा वो पता लगाना है हमने। अब हम बड़े आराम से पता लगा सकते हैं। देखो जरा मैं बताता हूँ भी आपको। देखो 1 राउंड में वो 40 सेकंड्स में कितने राउंड पूरे करते हैं, 1 राउंड। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, उल्टा लिख दिया, सीधा लिख दिया, नहीं उल्टा लिख दिया मैंने। हाँ, मैं लिखना था 40 सेकंड्स में वो कितने राउंड पूरे करता है, वो पूरे करता है 1 राउंड। और 1 सेकंड में वो कितने राउंड पूरे करेगा, 1/40। और 160 सेकंड्स में वो नहीं 140 सेकंड्स में वो कितने राउंड पूरे करेगा। मैं दोबारा से लिखता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा अच्छी राइटिंग में लिख देते हैं। सेकंड्स में वो 1 राउंड पूरे करता है। 1 राउंड में वो कितने सेकंड पूरे कर लेगा, कितने राउंड पूरे कर लेगा, 1/40। ठीक है, तो 140 सेकंड्स में वो कितने राउंड पूरे कर लेगा, 140/40। ठीक है, 4 से 4 कट जाएगा, तो क्या आएगा 3 पॉइंट, क्या आएगा यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ पर हाँ आएगा 3.5 राउंड। ठीक है, अब 3.5 राउंड का मीनिंग क्या है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। आंसर आया हमारा 3.5 राउंड। वो किसके लगाएगा, स्क्वायर के लगाएगा। ठीक है, 3.5 राउंड का मीनिंग हुआ 3 पूरे राउंड लगाएगा। ठीक है, और 1 आधा राउंड लगाएगा, 3.5 राउंड लगाएगा। इसका मीनिंग ये हुआ बच्चों, ये लगाएगा 3.5 राउंड। पूरे जब पूरा राउंड लगाएगा 3 पूरे राउंड में, तो
डिस्प्लेसमेंट 0 होगी, उसके बाद एक आधा राउंड भी लगाएगा, ठीक है। हमने उसकी इसकी डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे फिर आधे राउंड की, इसकी आधे 3.5 राउंड के बाद वो कहाँ पर होगा। ये था हमारा क्वेश्चन। 3 राउंड तो वो पूरे कंप्लीट जब कर लेगा तो इधर ए पोजीशन में आ जाएगा अपनी, ठीक है। तो उसके बाद 0.5 आधा तो यहाँ पर ही होता है, आधा तो देखो, आधा तो यही है, आधा तो यही इसका हिस्सा ये वाला, फिर आधा हिस्सा ये रहा, ठीक है। आधे हिस्से बाद वो पॉइंट बी में आ जाएगा। इधर पॉइंट ए से बी तक उसकी डिस्प्लेसमेंट पता लगानी है हमें, क्या होगी, वही फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर और प्लस 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, क्या आ जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, हमारा आंसर आ जाएगा 200 स्क्वायर रूट ऑफ 200, ठीक है। और इसको स्क्वायर रूट ऑफ 200 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 स्क्वायर रूट 2। जिसको फैक्टर्स बनाने आते हैं वो तो आराम से कर लेंगे, ठीक है। जिसको नहीं आते वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो मेरी वीडियो जो है लंबी हो रही है, आई होप सो आप बच्चों को ये चीज़ें समझ आ गई हैं, ठीक है। इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, मैं डिस्प्लेसमेंट बता रहा हूँ आपको। डिस्प्लेसमेंट होगी इसकी 10 स्क्वायर रूट 2, पॉइंट ए से बी तक गया वो, ठीक है। 3.5 राउंड लिए उसने, ठीक है, ठीक है। 3.5 राउंड लिए उसने बच्चों, ठीक है। और आगे हम क्या करेंगे, हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन इसकी डिस्टेंस फाइंड करना हो तो क्या होता, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर नए पेज में हमने एक फार्मर ने स्क्वायर फील्ड के 3.5 राउंड लिए हैं, ठीक है। अब देखो इतने तो राउंड लिए हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट पता लगी हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट कितनी निकली है, डिस्प्लेसमेंट कितनी निकली थी, यहाँ पर लिख देता हूँ, डिस्प्लेसमेंट निकली है हमारी 10 स्क्वायर रूट 2, ठीक है। ये हमारी निकली है डिस्प्लेसमेंट। हमारा डिस्टेंस कितना निकलेगा, अब डिस्टेंस पूछा नहीं गया, तभी मैं आपको बताता हूँ डिस्टेंस कितना निकलेगा आप उसका, ठीक है। डिस्टेंस निकलेगा उसका 3.5 राउंड है, ठीक है। जो पूरा राउंड कितने में कवर कर रहा है वो, ये देख लो आप, पूरा राउंड जो है वो 4 स्क्वायर है, ठीक है। और उसका पेरीमीटर होगा पूरा राउंड, देखो अब देखो जो यहाँ पर मैं करता हूँ, डिस्टेंस जो है 10 था ना, एक साइड का 10 था, तो 4 इंटू 10 करेंगे पहले, यहाँ पर कितना आ जाएगा 40, ठीक है। 40 आ गया। अब डिस्टेंस कितना आ जाएगा 3.5 राउंड में, कितना, एक राउंड में तो उसने 40 मीटर डिस्टेंस कवर किया है। 3.5 राउंड में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, इंटू 40 करके आंसर निकाल लेंगे हम 4 5 20, 4 3 12, और क्या आ जाएगा 13 आएगा, कितना 130 मीटर आ जाएगा आंसर। डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया 130 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट कितनी थी हमारे पास 10 स्क्वायर रूट 2। आई होप सो बच्चों आपको समझ आ गया है। अगर आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।